2025 इंडिया पाकिस्तान वॉर के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कन्फेस किया, जिस रात रावलपिंडी के एयरबेस पर इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई थी, उस वक्त हमने सोचा कहीं ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस न्यूक्लियर वॉरहेड तो नहीं। और उनके पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे। मुझे लगता है 10 सेकंड सिर्फ इस बात में चले गए होंगे, सर एक ब्रह्मोस मिसाइल आई है, रावलपिंडी एयरबेस पे इंपैक्ट होने वाली है और हाइपरसोनिक है, न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, बताओ क्या करें। आप बचा सिर्फ 20 सेकंड। ये सिचुएशन एक बुरी सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। तो सवाल उठता है, एक, जब मिसाइल लॉन्च डिटेक्ट हो जाता है और इंपैक्ट पॉइंट भी पता होता है, तो ये क्यों नहीं पता होता कि मिसाइल न्यूक्लियर है या नहीं। 2, अगर न्यूक्लियर है तो क्या पाकिस्तान मिसाइल को हवा में रोक पाएगा? अगर ना रुकी तो क्या वो खुद न्यूक्लियर से जवाब देगा? 3, इंपैक्ट के पहले ही लॉन्च करेगा या इंपैक्ट के नुकसान के बाद उसको लॉन्च करने की कोशिश करेगा? दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स है, लेकिन न्यूक्लियर पावर होना इज नॉट अ गारंटी ऑफ सेफ्टी। न्यूक्लियर वॉरहेड एनिमी तक पहुंच भी पाए, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में कंपेयर करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, कौन कितना पावरफुल है। SIPRI 2024 रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास है 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इंडिया के पास है 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यानी नंबर में पाकिस्तान थोड़ा आगे है, लेकिन असली फर्क आता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। इंडिया फॉलो करता है नो फर्स्ट यूज और NFU पॉलिसी, जिसका मतलब है हम कभी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ओपनली बोलता है फर्स्ट यूज अलाउड, यानी पाकिस्तान अगर लगे कि उसकी सर्वाइवल थ्रेट में है तो वो पहले भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि NFU पॉलिसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, ये एक यूनिलैटरल मॉरल स्टांस है जो इंडिया किसी भी वक्त बदल भी सकता है। फिर भी इंडिया की NFU पॉलिसी काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर नेबर्स हैं। NFU पॉलिसी चाइना के लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप बन जाती है। साथ ही इंडिया की ये स्टांस उसकी रीस्ट्रेन न्यूक्लियर इमेज को दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब तभी काम आता है जब उसे टारगेट तक रिलायबली ले जाया जा सके। इसका काम करते हैं मिसाइल्स, बॉम्बर्स और सबमरीन्स। इंडिया के पास अग्नि सीरीज है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर है। सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स है K-15 और K-4 हैं। रफाल और मिराज 200 जैसे न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट भी हैं। पाकिस्तान के पास है शाहीन सीरीज, जो 2750 किलोमीटर की रेंज देता है। बाबर क्रूज मिसाइल हैं, F-16 और मिराज 3 एयरक्राफ्ट विद न्यूक्लियर मॉडिफिकेशंस भी हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर कोई पहले अटैक करे तो आप उसका जवाब दे सके न्यूक्लियर अटैक से, ये गारंटी करता है सेकेंड स्ट्राइक सिस्टम। इंडिया के पास INS अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो समंदर के अंदर से स्टेल्थ में अटैक कर सकती हैं। यानी इंडिया के पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक का ऑप्शन है। पाकिस्तान अभी इस एरिया में वीक है। कुछ क्रूज मिसाइल केपेबल कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, लेकिन फुली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स अभी नहीं है। इंडिया का न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल है नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर, और वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम्स अलग अलग रखे जाते हैं। सिविलियन ओवरसाइट स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में कंट्रोल ज़्यादा मिलिट्री के पास है, और वहाँ इंटरनल स्टेबिलिटी और एक्सट्रीमिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क ज़्यादा माना जाता है। इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी कंसर्न रहती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेफ्टी और अनऑथराइज्ड लॉन्च को लेकर। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो बैटलफील्ड में यूज हो सकते हैं शॉर्ट रेंज पे। इंडिया के पास ज्यादा फोकस है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स पर, जो मेजर रिटेलिएशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। टैक्टिकल न्यूक्स का रिस्क ये है कि उनका यूज जल्दी एस्केलेट कर सकता है और चेन रिएक्शन में फुल न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुंच सकती है। तो क्या इंडिया कमजोर है सिर्फ वॉरहेड काउंट में पीछे होने से? बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास है रिलायबल सेकेंड स्ट्राइक, बेटर कमांड एंड कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पोस्चर। पाकिस्तान के पास है स्लाइटली मोर वॉरहेड्स, टैक्टिकल न्यूक ऑप्शन, अर्ली लॉन्च स्ट्रैटेजी। लेकिन जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हों तो जीत किसी की भी नहीं होती, बस डिस्ट्रक्शन होती है। अगर आपको लगता है ऐसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना व्यू लिखें और थिंक इट हब को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही और पावरफुल टॉपिक्स लाते रहें।